ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले पर कोलकाता के सोल्ट लेक स्टेडियम के पास भारी विरोध प्रदर्शन। बड़ी तादाद में फुटबॉल प्रशंसकों समेत आम लोगों ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर मृत डॉक्टर के पिता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर उठाए सवाल। कहा, विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया, पूरा विभाग इसमें शामिल है। सावन का अंतिम और 5वां सोमवार होने से आज का दिन खास। आज पूर्णिमा तिथि पड़ने से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 3:04 पर शुरू हुई है और इसका समापन रात 11:55 पर होगा। जानकारों के मुताबिक भद्रा के दोपहर 1:30 पर खत्म होने के बाद रक्षाबंधन के लिए है शुभ समय। रक्षाबंधन के त्यौहार पर दिल्ली मेट्रो ने किया है खास इंतजाम। यात्रियों की भीड़ के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर शिव मंदिरों में शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार। मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारे। धनबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 5 छात्राएं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। झारखंड के छोटा नागपुर परमंडल में चयनित होने वाले एकमात्र विद्यालय हैं जो इस विशेष आयोजन में भाग लेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सीएए नागरिकता लेने वाली महिलाएं आज बांधेंगी राखी। कई जनप्रतिनिधियों को आज इलाके की बहनें बांधेंगी राखी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज होगी खत्म। आज सुबह छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे। इस बार 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ पूर्व सीएम चंपई सोरेन की खुली बगावत। सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा, सीएम पद से हटाकर मेरा अपमान किया, अब मैं विकल्प तलाशने को मजबूर। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा, मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं, तीसरा किसी के साथ चल दूं। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बायो से जीएमएम हटाया। चंपई सोरेन के नए बायो पर सिर्फ झारखंड पूर्व सीएम लिखा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन की बगावत को लेकर इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। सूत्रों के अनुसार एमयूडीए घोटाले मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आज पहुंचेंगे बेंगलुरु। जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कर सकते हैं पैरवी। आज से सिडनी में शुरू होगी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज आएंगे दिल्ली। भारत मलेशिया के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग को लेकर होगी बातचीत। इब्राहिम उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आ रहे हैं भारत। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ करेंगे बातचीत। इसके बाद 20 अगस्त को इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा औपचारिक स्वागत। वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। नेपाल के नवनियुक्त विदेश मंत्री आर्जू देउबा राणा आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर होगी बातचीत। सीएए के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता। अमित शाह बोले, कुछ राज्यों में सीएए को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा। सीएए कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, लेकिन आज वे महज 9% हैं क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस एक्टिव पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वापसी है। कांग्रेस सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने खबरों को बताया गलत। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसी कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में जुटी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से गठबंधन बनाने की कोशिश में कांग्रेस। पार्टी ने कहा गठबंधन बनाने का मकसद बीजेपी को हराना है। दिनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास की घोषणा के बाद अब दिए वापसी के संकेत। पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर दिनेश ने संन्यास के सवाल पर कहा, रेसलिंग छोड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बढ़े वजन से पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने के बाद दिनेश ने संन्यास का किया था ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी। घटना के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मृत डॉक्टर के पिता ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए। कहा, मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता की मां ने भी अस्पताल प्रशासन पर उठाए सवाल। बेटी की हत्या के बाद गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। इस घटना के लिए पूरे विभाग को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता कांड पर पीड़िता की मां ने बताया, आंखों देखा हाल। कहा, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा और रिस रहा था खून। देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच जारी। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है। सीएफएसएल से साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की 5 मेंबर्स टीम ने टेस्ट किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन पूछताछ। संदीप घोष से अब तक करीब 40 घंटे तक हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर को समन जारी। मामले को लेकर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को नोटिस जारी कर तलब किया। पुलिस ने रॉय को पुलिस मुख्यालय में रविवार रात तक पेश होने को कहा है। सुखेंदु शेखर के पेश नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक राय को दूसरा नोटिस दिया गया है क्योंकि वे पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। कोलकाता कांड पर सीएम योगी ने विपक्ष पर खड़े किए सवाल। कहा, ये लोग दरिंदगी करने वालों के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्य भी अपराधी के साथ। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। कर्नाटक में आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरमैया के मामले में राज्यपाल के फैसले से नाराज है पार्टी। संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव समेत 45 पदों के लिए निकाला विज्ञापन। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है। राहुल गांधी ने इस प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा है कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया।
सियासी अनबन के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, मोदी जी जैसा कोई पीएम नहीं और योगी जी जैसा कोई सीएम नहीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले में मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को वित्तीय सहायता वितरित की। समाज में वकीलों के योगदान को याद किया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कार्रवाई होगी। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। बोले, वोट बैंक की वजह से सीएए पर कांग्रेस ने मुस्लिमों को भटकाया। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के उदयपुर में 24 घंटे के लिए बड़ी इंटरनेट पर पाबंदी। 10वीं के छात्र को चाकू मारने के बाद गहराया था विवाद। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल की घटना को लेकर पीड़ित के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से न्याय की गुहार लगाई। 2 बच्चों के बीच झड़प के बाद हुए बवाल के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे में आतंकी साजिश एंगल पर जांच शुरू। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद अब एटीएस की टीम भी कानपुर में जांच में जुटी। रेलवे अफसरों का कहना है कि साजिश का शक इसलिए भी है कि साबरमती एक्सप्रेस से 1 घंटा 20 मिनट पहले इसी ट्रैक से पटना एक्सप्रेस गुजरी थी, तब लाइन क्लियर थी। रेलवे ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई। एफआईआर में रेलवे ने कहा, रेलवे ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखा गया था। इसकी टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतरी। वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीहोर में तिरंगा यात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ इछावर से बेहरुंदा तक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। एम्स में कार्यरत एक डॉक्टर ने दवा के ओवरडोज से आत्महत्या की। पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद। फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने भारत पाक सीमा पर रक्षाबंधन मनाया। सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की कलाई पर बहनों ने राखियां बांधी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेहरू कैंप में सेवा बस्ती की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया। सचदेवा ने बहनों से राखी बंधवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी झमाझम बारिश। तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। इजरायली हमले में एक दिन में 25 फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल। इजरायल हमास जंग में अब तक 40,000 से ज्यादा मौतें। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर को लेकर बड़ा खुलासा। बांग्लादेश तख्तापलट की स्क्रिप्ट 16 महीने पहले लिखी गई थी। तख्तापलट के कई राज बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों की डायरी में दर्ज। इन दस्तावेजों में उन चेहरों की जानकारी भी है जिन्होंने तख्तापलट की योजना बनाई। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के नेता सीआईए के संपर्क में थे। हसीना चुनाव कराने और जीतने में कामयाब रही तो तख्तापलट पर तेजी से काम शुरू हुआ।
रूस के पूर्वी तट के पास 7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की वजह से इलाके में मौजूदा शिवेलुच नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। रूसी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुब्बार समुद्र तट से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं दिखाई दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक रैली के दौरान कहा, कमला को हराना बाइडेन से भी आसान है। ट्रंप ने कमला हैरिस को कट्टरपंथी भी बताया। इसके अलावा ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मजाक भी बनाया। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। लंदन में एयर इंडिया की क्रू सदस्य पर हमला। आरोपी ने होटल में हैंगर से वार किया, जमीन पर घसीटा। चीख सुनकर क्रू मेंबर्स ने बचाया।